हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 14 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि EDMC के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है पाठ 13 छू कर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, पाठ्यपुस्तक की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। आप बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हैं? तो बच्चों आंसर है, हम अपने बड़ों की मदद विभिन्न प्रकार से करते हैं, जैसे कि हाथ पकड़कर मंदिर जाने में मदद करते हैं, हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारने में मदद करते हैं, हाथ पकड़कर सड़क पार करवाते हैं आदि इन कार्यों में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं? तो बच्चों आंसर है, आँखों से कम दिखाई देने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, दांत कमज़ोर अथवा टूट जाने के कारण खाने में तकलीफ होने लगती है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? तो बच्चों आंसर है, रवि भैया टेप से किताबों को सुनते हैं। रवि भैया मोटे कागज की किताब जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं उन पर हाथ फेर कर पढ़ते हैं। तो बच्चों कैसी किताबें होती हैं? वो ब्रेल लिपि की किताबें होती हैं। नेक्स्ट है, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं पाते हैं? तो बच्चों आंसर है, उन्हें सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं, रोचक कहानियाँ पढ़कर सुना सकते हैं, सीढ़ियाँ उतरने में मदद कर सकते हैं, ट्रेन अथवा बस में बैठने की जगह दे सकते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आँखों पर पट्टी बांधकर आप कुछ काम दूसरों की मदद से कर सकते हैं और कुछ काम बिना किसी की मदद के कर सकते हैं। नीचे बनी तालिका में उन कार्यों को कॉलम ए में लिखिए जिन्हें आप बिना किसी की मदद से कर सकते हैं, और कॉलम बी में उन कार्यों को लिखिए जिन्हें आप किसी से मदद लेकर ही कर पाते हैं। तो बच्चों कॉलम ए में लिखेंगे, बिना किसी की मदद के हम क्या कर सकते हैं? अपने कमरे का पंखा चालू कर सकते हैं, अपने कमरे की लाइट चालू कर सकते हैं, अपने घर के सदस्यों की आवाज़ सुनकर उन्हें पहचान सकते हैं, अपने घर में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन बच्चों जो किसी की मदद से करते हैं, कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, जूते पहन सकते हैं, बस्ता लगा सकते हैं, गिलास में पानी भर सकते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्स में दिए गए अंगों के नामों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर शब्द हैं आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, पैर की सहायता से हम सूंघकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। किसकी सहायता से? नाक की सहायता से। की सहायता से हम देखकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। किसकी सहायता से? आँख से। की सहायता से हम छूकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो किसकी सहायता से बच्चों? त्वचा, इट मीन्स स्किन की सहायता से। की सहायता से हम आवाज़ सुनकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। किसकी सहायता से? हमारे जो कान होते हैं उनकी सहायता से। नेक्स्ट है, की सहायता से हम चखकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। किसकी सहायता से? जीभ की सहायता से। की सहायता से हम चल पाते हैं। किसकी सहायता से? पैर की सहायता से। अब है बच्चों गतिविधि, एक मोटे कागज का टुकड़ा लीजिए, घर के किसी बड़े सदस्य की मदद से इस कागज पर किसी नोकदार चीज से खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कीजिए। अब अपने किसी दूसरे साथी को आंखें बंद करके इस कागज के पीछे की तरफ हाथ फेरकर आपके द्वारा छेदों से बनाई गई आकृति को पहचानने को कहें। क्या आपके साथी ने आकृति को एकदम सही पहचाना? तो बच्चों इसका आंसर है नहीं पहचाना, क्योंकि बच्चों एक या दो बार में इस तरीके से कोई भी नहीं पहचान सकता। इसे बच्चों अभ्यास करने पर ही पहचाना जा सकता है। तो आप भी बच्चों इस एक्टिविटी को अपने घर पर करेंगे और देखेंगे कि आपने उस आकृति को पहचाना या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप फिर अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेल लिपि। जिस तरह हम कागज़ पर लिखे हुए शब्दों को आंखों से देखकर पहचान कर पढ़ लेते हैं, उसी तरह से रवि भैया जैसे दृष्टिबाधित, इट मीन्स जिन्हें देखने में परेशानी होती है, देख नहीं पाते हैं, व्यक्ति ब्रेल लिपि की मदद से छू कर पढ़ लेते हैं। चित्र में ब्रेल लिपि में ABCDE अक्षरों को ध्यान से देखिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 6 बिंदु होते हैं प्रत्येक अक्षर के लिए। बच्चों यदि पहला बिंदु जो है उभरा हुआ हो लेफ्ट में, इट मीन्स ये A है। B में बच्चों ये दोनों बिंदु उभरे हुए होते हैं। C में बच्चों ऊपर के दोनों बिंदु उभरे होते हैं। D में ऊपर के दोनों तथा नीचे का एक बिंदु, इट मीन्स 3 बिंदु जो हैं ये उभरे हुए होते हैं। E में बच्चों
ये बिंदु और ये नीचे का, ये दोनों बिंदु उभरे हुए होते हैं। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। अब है ब्रेल लिपि से संबंधित नीचे लिखे कथनों के आगे सही का या गलत का निशान लगाइए। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहायता करती है, तो बच्चों हाँ ये सही है। ब्रेल लिपि से पढ़ने का तरीका फ्रांस के लुई ब्रेल ने ढूंढा था, तो ये भी सही है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो बच्चों हाँ ये भी सही है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जाता है, तो ये बात भी सही है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है, तो बच्चों हाँ ये बात भी सही है। तो इन पर आप सही का निशान लगाएंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।